पेट्रोल स्कूटर खरीदूं या इलेक्ट्रिक? अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट का यूज करके आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा स्कूटर सही होगा। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम पेट्रोल स्कूटर्स के ऑन रोड प्राइसेस चेक करते हैं। जो सबसे पॉपुलर पेट्रोल स्कूटर है होंडा की एक्टिवा 6G, उसका मुंबई में ऑन रोड प्राइस है 89,573 रुपीज। जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर पेट्रोल स्कूटर है टीवीएस की जुपिटर, उसका ऑन रोड प्राइस है 87,767। और इलेक्ट्रिक में सबसे जो अभी करंटली सबसे ज्यादा जिसका सेल हो रहा है वो है ओला की S1। उसका ऑन रोड प्राइस मुंबई में है 1,09,000। सो हम लोग फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस पकड़ेंगे 89,000, जो कि यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे अप्रोक्सीमेटली। और जो इलेक्ट्रिक का है ओला का, उसका हम लोग पकड़ते हैं 1,09,000। तो ये इनपुट करने के बाद जैसे आप देखेंगे कि नीचे हमने सब्सिडी इनपुट करना है। तो पेट्रोल में तो कोई सब्सिडी वैसे भी मिलती नहीं। इलेक्ट्रिक में सब्सिडी कुछ कुछ स्टेट्स में मिलती है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है पूरी सब्सिडी बंद की हुई है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालूंगा। अगर आपके स्टेट में आपको मिल रहा है सब्सिडी तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हाँ, बाय द वे ये जो शीट मैंने बनाई ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको चाहिए ये शीट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, तो फिर मैं आपको ये पूरा शीट प्रोवाइड करूंगा। तो आप आपके स्टेट के हिसाब से प्राइजेस डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। नीचे डालना है हमें माइलेज। तो पेट्रोल स्कूटर्स का है जो माइलेज अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो 50 के ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज 45 का माइलेज जो है पेट्रोल स्कूटर देती है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक में माइलेज डालने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा उसका रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर डालेंगे। सो यहाँ पे डालना है हमें डेली रनिंग पर किलोमीटर। तो मेरा ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 15 किलोमीटर पर डे का रनिंग है। जैसे आप देख पाएंगे इलेक्ट्रिक में भी वो 15 किलोमीटर उसने ले लिया, क्योंकि उस तरीके से मैंने फॉर्मूला सेट किया हुआ है। पेट्रोल का कॉस्ट अभी मुंबई में 106 रुपीज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक में कुछ डालने की जरूरत नहीं। तो इसने कैलकुलेशन के हिसाब से रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर अभी पेट्रोल व्हीकल का आ रहा है 2 रुपीज 36 पैसे। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है पेट्रोल स्कूटर का ऑलमोस्ट 40 पैसे पर किलोमीटर आता है, यानी कि हर 3,000 किलोमीटर आपको 1,000 से 1,200 रुपए का सर्विस कॉस्ट आता है, जो कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो उस हिसाब से ये टोटल रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 रुपीज 76 पैसे हो गया। ईवीज में देखा जाए तो आपका ऑलमोस्ट 30 पैसा आपका रनिंग कॉस्ट रहता है और मेंटेनेंस कॉस्ट आपका ऑलमोस्ट 20 पैसे रहते हैं। अभी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी क्लेम करते हैं कि हमारा रनिंग कॉस्ट 15 पैसा है, 20 पैसा है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। 30 पैसा ऑलमोस्ट पड़ता है, क्योंकि वो जो रेंज बता रहा है वो आईडीसी रेंज रहती है, उतनी रेंज तो आपको मिलती नहीं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे बैटरी पुरानी होती जाती है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, तो वैसे भी आपका रेंज जो है कम होता जाता है। तो एक ऑन एन एवरेज 30 पैसा पर किलोमीटर का आपको रनिंग कॉस्ट पड़ेगा। और मेंटेनेंस कॉस्ट पर किलोमीटर जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में ज़्यादा कुछ मूविंग पार्ट्स रहते नहीं है, उसको सिर्फ ब्रेक का सर्विस करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ऑयलिंग वगैरह कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, हो गया। तो उसमें ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आता नहीं। तो टोटल रनिंग कॉस्ट पेट्रोल में आपको पड़ेगा 2 रुपीज 76 पैसे पर किलोमीटर, और जो इलेक्ट्रिक है उसमें 50 पैसे पर। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो सिर्फ ये देख के आप सीधा जाके इलेक्ट्रिक मत खरीदिए, क्योंकि और भी कई मायने हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो डेली एक्सपेंस अपन देखेंगे, यहाँ पे निकल के आ रहा है पेट्रोल में 41 रुपीज 33 पैसे, और वही इलेक्ट्रिक में आ रहा है 7 रुपीज 50 पैसे। ईयरली अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 15,000, ऑलमोस्ट अराउंड 15,000 का आपको पेट्रोल लगने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी आपका कंज्यूम होने वाला है 2,737। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग स्टेट के हिसाब से, लेकिन लगभग इसी के आसपास आपका कैलकुलेशन आएगा। ईयरली सेविंग्स अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपने, अगर आपका रनिंग 15 किलोमीटर है डेली का, तो आपने बचा ली है 12,349, और ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अभी हम लोग ये 4 ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि जो लिथियम आयन बैटरीज है वो ऑलमोस्ट उनका लाइफ रहता है 4 ईयर्स के अराउंड। तो कुछ कुछ बैटरी शायद 5 ईयर्स भी जाए, कुछ कुछ 4 ईयर्स के अंदर भी खराब हो जाए। तो ऑन एन एवरेज देखा गया कि 4 ईयर्स जो है आपका बैटरी चल जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग वो साइकिल पकड़ के उस हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 ईयर्स में आपको पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गए 60,346, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम होगी 10,950, यानी कि 4 साल में आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में 49,396 रुपीज बचा लिए। तो आप तो कहेंगे कि फिर इलेक्ट्रिक ही लेना चाहिए। तो अभी जो है सबसे बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, क्योंकि 4 साल बाद हम लोग को बैटरी रिप्लेस करना है ईवी में। पेट्रोल में ऑब्वियसली कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली जो 3 किलोवाट आवर की बैटरी रहती है वो आज की डेट में 35,000 to 40,000 मिल जाती है। तो ऐसा बोलते हैं कि आगे जाके ये बैटरी कॉस्ट कम होने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि सच में कम होगा या नहीं होगा। तो हम लोग जो आज का कम से कम रेट है 35,000 वो पकड़ेंगे। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 4 साल बाद आप 35,000 की बैटरी चेंज करेंगे, तो वो एक कॉस्ट आपका ऐड हो जाने वाला है। तो अभी देखेंगे तो आपका एक्चुअल में सेविंग्स हो रहा है
14,396 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, अगर आपका डेली का रनिंग हम लोग ने कंसिडर किया 15 किलोमीटर पर डे। लेकिन क्योंकि हम लोग में इनिशियली जब स्कूटर खरीदी थी तो पेट्रोल के ऊपर 20,000 हम लोग ने एक्स्ट्रा दिए थे, तो एक्चुअल सेविंग हम लोग की 4 साल में इलेक्ट्रिक में कुछ नहीं हो रही, बल्कि हम लोग के पेट्रोल में ही सेव हो रहे हैं 5,600 रुपीज। तो अभी आप देख सकते हैं कि 49,000 का ऑलमोस्ट हमें रनिंग कॉस्ट में और मेंटेनेंस में सेव होने के बावजूद पेट्रोल सस्ती पड़ रही है, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर्स जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और जो इनिशियली हम लोग ने 20,000 पे किए थे खरीदने के लिए, ये बहुत बड़ा चंक है। ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज यहाँ पे आपके जा रहे हैं, जो आपको नजर नहीं आ रहे, जो छुप जा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल में हम लोग 5,600 रुपए बचा ही रहे। तो अगर आपका रनिंग 15 किलोमीटर है डेली का, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ईवी ना ले। उससे कम है ऑब्वियसली, अगर 5 किलोमीटर है तो आप देख सकेंगे कि आपका ऑलमोस्ट 38,000 रुपीज 4 ईयर्स में बच रहा है, यानी कि मंथली निकालेंगे तो अराउंड 800 रुपीज आपका सेव हो रहा है। अगर आप 10 किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे तो आपका 459 रुपीज मंथली की ऑन एन एवरेज बच रहा है। 15 के हिसाब से जाएंगे तो 116 रुपीज आपका बच रहा है पेट्रोल में। अगर 20 किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे तब जाके आपको इलेक्ट्रिक में थोड़ा बहुत सेविंग हो रहा है। तो क्या आपका रनिंग अगर 20 किलोमीटर से, तो आपका सीधा जाके इलेक्ट्रिक खरीदनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 226 रुपीज के अराउंड आपका मंथली सेविंग हो रहा है। और सिर्फ इतने से सेविंग के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कौन से, जो मेरे हिसाब से अभी के डेट में बहुत बड़े, जो कि है आपका लिमिटेड रेंज रहता है इलेक्ट्रिक में, क्योंकि आप का बैटरी के ऊपर है और आप हर जगह पे उसको चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़ है हाई चार्जिंग टाइम। अभी बैटरी को चार्ज करने में भी तो टाइम लगेगा, तो हर 100 किलोमीटर पे या फिर 80 किलोमीटर पे आप रुक रुक के उसको 4-5 घंटा चार्ज तो करते नहीं बैठेंगे अगर आपको दूर जाना है। और बाकी ये हाई इनिशियल कॉस्ट और हाई बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इनको तो हम लोग ने फैक्टर इन कर ही लिया इसमें, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो पहले दो है वो बहुत बड़े कौन से, तो लिमिटेड रेंज है और हाई चार्जिंग टाइम से। तो सिर्फ 226 रुपये बचाने के लिए क्या आपको लगता है कि ये कौन झेलना बर्थ रहेगा? मुझे नहीं लगता। मैं अगर आपकी जगह पे हूँ तो बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर 20 किलोमीटर तक मेरा रनिंग है तो मैं सीधा पेट्रोल गाड़ी खरीदूंगा और खुश रहूंगा। ठीक है, अगर मेरा रनिंग 25 किलोमीटर है डेली, तो उस सिनारियो में क्या होगा? उस सिनारियो में मेरा 4 ईयर्स में और ऑलमोस्ट 27,000 रुपीज सेव हो रहा है और मंथली 570 रुपीज सेव हो रहा है। तो इस केस में कुछ कुछ लोग जा सकते हैं, जेन्युइनली जा सकते हैं, जिनका एक्चुअल में रनिंग जो है अपने घर के आसपास ही है, अपने एक रेडियस है, उसमें ही उनको घूमना है, ज्यादा बाहर नहीं जाना है। और उनको पता है कि मैं इतने ही रेडियस में घूमूंगा और मुझे कुछ रेंज का इतना टेंशन नहीं है, रात भर चार्जिंग लगा दूंगा, दिन भर घूमता रहूंगा सिर्फ अपने रेंज में, तो उनके लिए ये सही है। लेकिन अगर आप बीच बीच में भी बाहर जाते, दूर जाते, तो फिर उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका 25 भी है तो भी मत लीजिए। लेकिन अगर आपका रनिंग नजदीक नजदीक है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, 25 किलोमीटर का रनिंग है तो। या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा गाड़ी भी है जो आप साथ में रखने वाले, ये इलेक्ट्रिक खरीदने के बाद अगर आप दूसरा कोई पेट्रोल गाड़ी आपके पास है वो भी आप रखने वाले, तो आप इलेक्ट्रिक के लिए जा सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आपको दूर जाना है तो आप पेट्रोल गाड़ी यूज कर सकते हैं, नजदीक नजदीक घूमते समय आप इलेक्ट्रिक खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग ऐसा करेंगे, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आधे लोग जा सकते हैं उनके खुद के यूजेज के हिसाब से, अगर वो नजदीक नजदीक में ही गाड़ी चलाने वाले हैं, और जिनको बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा लंबा जाना पड़ता है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि फिर आप अवॉइड ही कीजिए। फिर 30 किलोमीटर जिनका डेली रनिंग है उनको तो डेफिनेटली लेना चाहिए। 900 रुपीज उनका मंथली एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स 43,700 आप बचा रहे, तो ये एक बड़ी अमाउंट है। 35 किलोमीटर रहेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर 40 किलोमीटर आपका रनिंग है डेली तो भी बढ़ रहा है, यानी कि, और मैं बताऊंगा कि अगर आपका रनिंग 30 के अराउंड है, 25 के ऊपर है, तो आपको डेफिनेटली इलेक्ट्रिक के लिए जाना चाहिए। 25 या 25 से नीचे तो आई थिंक इट इज नॉट वर्थ, कि मतलब इतने कौन से वो झेल के आपको, मतलब सिर्फ कुछ नहीं बच रहा है आपका मैं बोलूंगा 30 के ऊपर है तो डेफिनेटली लीजिए। 25 है तो फिर कुछ लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्ट यूज कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आपको अगर ये शीट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जाने से पहले हम लोग दोनों के प्रोज और कॉन्स एक बार क्विकली देख लेते हैं। अभी इलेक्ट्रिक के प्रोज क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है चीपर टू रन एंड मेंटेन है, उसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम है और मेंटेनेंस भी बहुत कम है। ये डेफिनेटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और नॉइज पोल्यूशन बहुत कम करती है। वहीं पे उनके कॉन्स की बात करें तो इसमें लिमिटेड रेंज है, तो ऑब्वियसली रेंज एंग्जाइटी होती है,
चार्जिंग टाइम बहुत हाई है, इनिशियली ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और बैटरी रिप्लेसमेंट का जब आएगा तब जेब अच्छे से ढीली होने वाली है। पेट्रोल की बात करें प्रोस की, तो पेट्रोल गाड़ी खरीदने में अफोर्डेबल है, सस्ती पड़ेगी। फ्यूल जो है कहीं पे भी चाहिए अवेलेबल है ईजिली, और उसी की वजह से ये वर्चुअली अनलिमिटेड रेंज देती है, यानी कि आपको कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं, सिर्फ फ्यूल पंप दिखा, गाड़ी लेके गए, 2 मिनट में फिल किए और आगे रेंज आपकी बढ़ गई। वही कॉस्ट क्या है कि इसका रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हाई है, एनवायरनमेंट को डेफिनेटली पोल्यूट करता है, और इसमें नॉइस पोल्यूशन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको अच्छी नॉलेज भी मिली रहेगी, और आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।